नमस्ते। क्या सोच रहा है आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में? आज हम एक चैनल रीडिंग करने वाले हैं। ये कोई टॉपिक नहीं होगा, जो आएगा रीडिंग में मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है? तो कोशिश करते हैं जानने की क्या कुछ हो रहा है इस रिलेशन में। सबसे पहले तो यहाँ पर कार्ड है 5 नंबर है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये इंसान पास्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भूलना चाहते हैं। मे बी ऐसी कुछ यादें हैं आप दोनों के पास्ट में, बहुत कड़वी यादें हैं। नहीं, ये इंसान उन यादों को सह सकता है। ऐसी कड़वी यादें हैं कि इस इंसान को बहुत दुख होता है उन यादों को जब याद करते हैं। तो ये इंसान भूलना चाहते हैं, उस पास्ट से निकलना चाहते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश ये इंसान कर रहा है। और नंबर है 5। 5 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ऐसी बहुत ऐसी कुछ बातें हुई हैं, कंपैरिजन। वापस 5 नंबर देखो, 5 नंबर, 55। मे बी आजकल आपको 55 555 दिख रहा हो। ये इंसान आपको या अपने रिश्ते को, मतलब कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो किसी और के रिश्ते को, वो किसी और के रिश्ते से कंपैरिजन कर रहा है कि उनका देखो कैसे चल रहा है और हमारे बीच में तो इतने झगड़े चल रहे हैं, हम दोनों की तो कभी बनती नहीं है। या तो ये इंसान आपको किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि उसका पार्टनर कितना अच्छा है और मेरा पार्टनर, उसने मुझे, मतलब जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, लेकिन पास्ट तो इस इंसान का और आपका ठीक नहीं रहा है। इस रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों को पेन तो हुआ है और ये इंसान आजकल कंपैरिजन कर रहा है दूसरों के साथ। ओके, और क्या चल रहा है यहाँ पर? डेफिनेटली इस इंसान की सूझबूझ सब खत्म हो गई है। इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दो दो रिश्तों में इंसान जगल कर रहा हो सकता है कि दो दो ऑप्शन इस इंसान के पास हो। यहाँ पर है 2 नंबर। इस इंसान के दिमाग में कंटिन्यू दो दो थॉट्स चल रहे हैं और ये इंसान नहीं समझ पा रहा है कि इस इंसान को अब आगे क्या करना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस इंसान के दिमाग में है। और क्या है? टर्निंग इन। देखो, ये इंसान अब थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। ये इंसान जल्दबाजी अब नहीं करना चाहते। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए समझने के लिए, क्योंकि इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो इस इंसान को अब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये इंसान थोड़ा वक्त लेना चाहता है। यहाँ पर है 4 नंबर। 4 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ओके, और क्या है? देखो, ऐसा नहीं कि इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता नहीं है। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, लेकिन इस इंसान के पास अब जल्दबाजी नहीं है। एक तो इंसान सोच नहीं पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऊपर से इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब मैं पुरानी जो कि कड़वी यादें हैं उससे पहले हील करूँ खुद को। थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं ये पर्सन, और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपके पास आना नहीं है। ओके, उसके बाद ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जो पास्ट में हुई है बातें, वो बातें इस इंसान को बहुत पेन दे रही है, वो बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, और आज तक ये इंसान उसमें से हील नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इंसान कोशिश कर रहा है उसमें से हील करने की, और उसके बाद आपके पास आने की सोचेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्टक है इंसान, नहीं समझ में आ रहा है इस इंसान को कि करना क्या है। कुछ तो ऐसी बात हुई है कि मे बी आपका जो पास्ट में आप थे और अभी का आपका जो इस इंसान को बिहेवियर या आपका जो बर्ताव दिख रहा है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि क्या ये वही पर्सन है जिससे मैंने इतना प्यार किया था? क्या ये वही इंसान है जिसको मैंने इतना चाहा था? ऐसा भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है। कन्फ्यूज़ है ये पर्सन। मे बी आप में कुछ चेंज आया है, मे बी आपने इस इंसान को अटेंशन देना बंद कर दिया है, मे बी आपने इस इंसान की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है आजकल। तो ये इंसान कंफ्यूज है कि क्या ये वही है जिससे मैंने प्यार किया था? क्या वही पर्सन है ये जिससे मैंने इतना चाहा था? ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, और क्या चल रहा है? देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन दो दो ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। मे बी इनके जो थॉट्स है नेगेटिव, वो एक ऑप्शन हो सकता है, और एक
नई शुरुआत करनी है, सच्चाई भी जानना चाहते हैं कुछ इंसान। कुछ ऐसी बातें हैं पास्ट में, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है कि इंसान क्लियरिटी भी चाहते हैं और नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं। वैसे ही इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन आते हैं, नई शुरुआत करनी है या नहीं करनी है। ये जो दो दो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चलते हैं, इस वजह से इंसान कंफ्यूज है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में दो ऑप्शन है और ये इंसान कंपैरिजन कर रहा है आप में और उस इंसान में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो और ये इंसान कंपैरिजन कर रहा हो आप दोनों में कि इस इंसान के लिए कौन परफेक्ट है और कौन नहीं। और फिर ये इंसान डिसाइड करेंगे कि इस इंसान को किसकी ज़िंदगी में जाना है। एस ऑफ सोर्स नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हो। फाइव ऑफ वैंड्स, देखो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं। इस इंसान को नई शुरुआत करनी है लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी फाइव ऑफ वैंड्स है। देखो क्लिंगिंग टू द पास्ट के नीचे ही फाइव ऑफ वैंड्स है। पास्ट में बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के, वापस 5 नंबर आया है, 555 हो गया यहाँ पर 555। 555 नंबर आजकल आपको दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो झगड़े हुए थे पास्ट में और ये इंसान नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हो। ये इंसान तंग आया था, परेशान हो गए थे पर्सन। आज भी इस इंसान को दुख है उस बात का जो कुछ भी पास्ट में हुआ। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ आप दोनों के रिलेशन में हो जो हुआ था। ओके, तो अब ये पर्सन एनालाइज कर रहे कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं जाना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि कंपैरिजन तो है, दो दो ऑप्शन भी इस इंसान के पास हो सकते हैं। जस्टिस, ओके, कोई तो ऐसा हुआ है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। जस्टिस है यहाँ पर, कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। अब किसके साथ हुई है वो आप खुद जानते हो। ओके, या तो इस इंसान ने आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी की है या इस इंसान को ऐसी गलतफहमी हुई कि आपने इस इंसान को धोखा दिया है और इस इंसान को जस्टिस नहीं मिल रहा है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी स्किज़ोफ्रेनिया है, 5 ऑफ वैंड्स है, तो बहुत ऑब्स्टिकल्स है और थर्ड पार्टी की चांसेस है। यहाँ पर सकता है कुछ लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी हो और इस वजह से इंसान ऐसा फील भी करता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस भी हुआ है। तो देख रहे हो इनजस्टिस भी हुआ है इस रिलेशन में, झगड़े हुए हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। डेफिनेटली ये इंसान खुद को बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं। ये इंसान चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे। देखो चाहते हैं नई शुरुआत करना लेकिन दो दो थॉट्स, दो दो ऑप्शन, मे बी इनकी फैमिली, इनका परिवार, इनका करियर या कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बन रही है। और यहाँ पर भी 5 ऑफ वैंड्स देख रहे हो। एक तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है लेकिन फिर भी इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खुद को बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं करूँ क्या, मैं नहीं बढ़ सकता आगे, मैं चाहता हूँ आगे बढ़ना लेकिन मैं नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी कुछ यहाँ पर हालत मुझे दिख रही है इस इंसान की, जो चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जो चाहकर भी आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी भी हालत है। ओके, आपकी क्या हालत है ये भी देख लेते हैं। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, क्या चल रहा है। ओके, तो आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन ही है। आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या आपके खुद के लाइफ में ऐसा है कि आपका परिवार है, आपका करियर है, आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, बिजनेस करना है या स्टडी के बारे में आप सोच रहे हो। तो आपके भी दिमाग में एक से ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, आपके भी पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। जैसे आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। ओके, आजकल आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनली सोच रहे हो और सपने बहुत देख रहे हो आजकल। मे बी डे ड्रीम कर रहे हो आप इस इंसान के लिए, कंटिन्यू इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो और सपने भी देख रहे हो आप। और क्या सोच रहे हो आप। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको ऐसा ही लग रहा है कि इस इंसान के ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, और हो भी ना क्यों, क्योंकि ये इंसान खुद ऐसा सोच रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन, कंपैरिजन कर रहा है इंसान आपको किसी और के साथ। मुझे तो यही लग रहा है अब ये इंसान के ज़िंदगी में कोई और भी है और ये इंसान दोनों में कंपैरिजन कर रहा है कि इस इंसान के लिए कौन बेस्ट है।
थ्री ऑफ कप्स, आप भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, या आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ बात कर रहा है, या ट्रस्ट इशू भी है, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मुझे तो मुश्किल लग रहा है इस इंसान का आपकी तरफ आना, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पर, और आपको भी ट्रस्ट इशू है। मे बी आप इस इंसान के साथ वो जो पुराने दिन है वो फिर से जीना चाहते हो, कुछ पुरानी यादों को बहुत मिस कर रहे हो, और आप चाहते हो फिर से वो ज़िंदगी जीना, लेकिन आप बहुत मजबूर हो, आप नहीं चाह सकते। द टावर, ओ माय गॉड, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ये इंसान नहीं आएगा वापस। डेफिनेटली आपको किसी बात का सदमा लगा है। थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, और ये इंसान भी थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपैरिजन कर रहा है, और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है बहुत बुरी तरह से आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये पर्सन अभी आपके नो कांटेक्ट में है, आप दोनों में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, और आप बुरी तरह से घायल हो चुके हो, आपका दिल टूट चुका है, आप परेशान हो गए हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए, और लगातार आप नेगेटिव भी सोच रहे हो। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है, कोशिश करो इस नेगेटिव थॉट से बचने की, ठीक है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा आजकल आपको लग रहा है। और क्या सोच रहे हो आप? टेम्परेंस, आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में कभी बैलेंस था ही नहीं, मैं अकेली ही प्यार करती गई, या मैं अकेला ही प्यार करता गया, और सामने वाला पर्सन वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आपको ये लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। टेम्परेंस, बैलेंस, बैलेंस चाहते थे आप, लेकिन वो बैलेंस कभी हो नहीं पाया। तो आपको इस बात को लेकर भी दुख है कि क्या इस रिलेशन में कभी बैलेंस होगा, क्या मैंने जो प्यार दिया वो मुझे मिलेगा, ऐसे भी आप सोच रहे हो। और क्या सोच रहे हो आप? ओ माय गॉड, जजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाल ही में कुछ बातें रियलाइज हो चुकी है आपके पार्टनर के बारे में, या आप खुद को जानने लगे हो, या आपको बहुत एक स्पिरिचुअल, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगी है, हो सकता है। और आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस भी है यहाँ पर। कभी कभी इस इंसान को भी लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस इस इंसान ने किया है, और आप भी यहाँ पर जजमेंट, आप भी चाहते हो कि इस रिलेशन में जस्टिस हो, आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप चाहते हो कि न्याय हो, ठीक है। जजमेंट, आप इस इंसान की तरफ से कुछ डिसीजन चाहते हो, आप चाहते हो इस इंसान से क्लियरिटी, आप चाहते हो, आप पूछना चाहते हो इस इंसान को कि मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मुझे तुमने इतनी बड़ी सज़ा दी। आप इस इंसान से बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हो, आप डिसीजन चाहते हो, आप भगवान से प्रे कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल लेवल तक फील कर सकते हो। आप समझ रहे हो आपका प्यार कितना सच्चा है और कितना अच्छा है। आप इस इंसान को, मतलब कि एक 5D लेवल तक आप इस इंसान को फील कर सकते हो, 3D लेवल से ऊपर। इतना सच्चा और अच्छा प्यार है आपका, और डिसीजन भी आप चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपको जस्टिस नहीं देगा तो भगवान ने आपको जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा धोखा खाया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली है, ठीक है। और आपको लगता है कि अगर ये इंसान जस्टिस नहीं देगा तो भगवान ने देना चाहिए मुझे जस्टिस। आप भगवान से प्रे कर रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द इस रिलेशन में कुछ ना कुछ डिसीजन होना चाहिए, भगवान कुछ ऐसा करे कि बस जादू हो जाए, मैजिक हो जाए। तो ये सब कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है। और बॉटम ऑफ द कार्ड, द स्टार, डेफिनेटली आप अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ये जो भी हालात है उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ये जो द टावर है उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो कोशिश आपकी नाकाम हो रही है, आप नहीं निकल पा रहे हो इस दर्द से बाहर। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। क्या है आपके लिए गाइडेंस? चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। भगवान आपसे कहना चाहती है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज अब घटित होने वाला है, बहुत चेंज आने वाला है। तो आप प्रिपेयर हो जाओ, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली आपके लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। मे बी आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, मे बी
आपका जॉब चेंज हो सकता है, ये ओवरऑल लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। आपका जॉब चेंज हो सकता है, आप किसी की शादी हो सकती है, शादी बहुत चेंज, बड़ा चेंज है हमारी ज़िंदगी में, किसी की शादी हो सकती है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, और ये जो चेंज होगा वो पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर है क्लोजनेस और यहाँ पर है डिवाइन साइट। भगवान आपसे कहते कि सी द डिवाइन इन एवरीवन। देखो, अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है। भगवान हर किसी में बसते हैं, ये तो हमारे ही कुछ कर्म होते हैं, चाहे हमारा पास्ट लाइफ कर्मा हो या कुछ भी, जो हमें भुगतना था वो हमने भुगत लिया। अगर ऐसा कुछ है कि इस इंसान ने आपको बहुत दर्द, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, दी टावर है यहाँ पर, इस इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया है, तो आपको इस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है, ये समझकर कि भगवान हर किसी में बसते हैं। जाने दो, माफ़ कर दो। और यहाँ पर है क्लोजनेस। भगवान आपके बहुत क्लोज है, पता है आपको, बहुत ज़्यादा। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। आप जिस शक्ति को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, वो आपके बहुत ज़्यादा करीब है। वो आपको कभी अकेला नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा पल पल आपके साथ है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि भगवान हर किसी में बसते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, आपको ऐसा लगा हो कि इस इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जजमेंट भी यहाँ पर, आप जस्टिस चाहते हो, तो ये याद रखो कि हर किसी में भगवान बसते हैं। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है हमें, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो खुद के लिए जस्टिस चाहते हो भगवान की तरफ से, तो ये याद रखना कि हर किसी में भगवान बसते हैं, ठीक है। और क्या है आपके लिए गाइडेंस? ड्रीम्स कमिंग ट्रू। मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ तो पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मे बी आपका कोई सपना है ऐसा, वो पूरा होने वाला है। आपने बहुत दिनों से शायद कोई सपना देख रखा हो अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ओवरऑल लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं कि आपका कोई सपना पूरा होने वाला है। यहाँ पर है 9 नंबर। 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। बिलीव एंड सक्सेस। डेफिनेटली अगर आप विश्वास रखते हो तो सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप कुछ सपने देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं। बस आपको विश्वास रखना चाहिए, उस डिवाइन पावर पर विश्वास रखो। जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे, पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे? तो अगर आपको अपने सपनों में जीना है तो विश्वास रखो कि वो सब कुछ हो चुका है आपके साथ। बिलीव एंड सक्सेस, ठीक है। अगर आप में हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की ज़िंदगी में, यहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर, ठीक है। जैसे कि द टावर यहाँ पर आया है। अगर आप हिम्मत हार चुके हो तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। उठ जाओ, हिम्मत मत हारो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलने वाला है, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और अगर आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो कंट्रोल करो इन नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, कंट्रोल करना है अपने थॉट्स पर, ओके। अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। बहुत जल्द आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हिम्मत हारे हो तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है आपको, आप हिम्मत हार ही नहीं सकते। आपको सक्सेस होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये गाइडेंस आपके लिए भगवान की तरफ से है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।